हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब इस कोरोना की महामारी के समय में अपने आप को हेल्थी रख रहे होंगे और आप अपना सेफ्टी के साथ ध्यान रखेंगे। तो लास्ट टाइम वीडियो में आपको बेटा मैंने पढ़ाया था रिफ्रैक्शन टॉपिक के बारे में, उसी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। जो चैप्टर 10 हमारा है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करने से पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशन मालूम होनी चाहिए। अगर कभी भी हम डील करना चाह रहे हैं स्फेरिकल मिरर से, उनके किस तरह से इमेजेस बनेंगे, तो कुछ साइन कन्वेंशन है, यानी कि कुछ नियम हैं जिन्हें हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या नियम है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्लेस हमेशा लेफ्ट साइड में होगी मिरर के, और लाइट जो होगी वो भी पास जो करेगी, यानी कि मिरर पे जब भी पड़ेगी तो वो लेफ्ट से राइट साइड में ही पड़ेगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सभी डिस्टेंस जो भी हम मेज़र करेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के मेज़र करेंगे पोल से, और सभी डिस्टेंस जो राइट साइड में पोल के होंगे वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में डिस्टेंस जो पोल से मेज़र करेंगे वो नेगेटिव में मेज़र करनी जाएंगे। परपेंडिकुलर अपवर्ड जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव साइन का होगा, और डाउनवर्ड इसी तरह से वो नेगेटिव होगा। इसको मैं एक सिंबल की हेल्प से आपको यहाँ पे फिगर की हेल्प से समझाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर नज़र आ रहा है। अब इस फिगर में आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये शो किया गया है, ठीक है, कि ये एक मिरर यहाँ पर है। यहाँ पे एक्स डैश और एक्स जो हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, और ये हमारा मिरर का यहाँ पे पोल हो जाता है, ठीक है। इसे हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। इससे जो भी डिस्टेंस हम राइट में मेज़र करेंगे वो हमारे सभी डिस्टेंस किस में मेज़र किए जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। जो भी डिस्टेंस हम इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में मेज़र करेंगे वो सभी डिस्टेंस हमारे पास किस सिंबल से जो होंगे वो नेगेटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके परपेंडिकुलरली जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे हम उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव में वैल्यू लेंगे, और कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड वैल्यू होंगी हम उनको नेगेटिव से कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ये ऑब्जेक्ट हमारा किस साइड में रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ये, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में होगा, और डायरेक्शन जो हमारे पास राइट रे की है वो भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट साइड में है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्पेशल अलग अलग तरह से मिरर का एग्जांपल लेके बताता हूँ। हमारे पास ये एक फिगर है, इस फिगर में आप जो मिरर सामने देख रहे हैं ये कनकेव मिरर है। दिस इज अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। अब ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास यहाँ पे पोल से जो डिस्टेंस होगा, इसको हम जो मेजर करेंगे उसके लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे यू का, स्मॉल यू लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। यू इज हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है। फिर ये जो हमारे पास जो जगह बनी है, जगह जहाँ पे दो लाइन क्रॉस कर रही है, ये हमारा इमेज बना रही है। और इमेज जो होती है हम यहाँ से लेके पोल से हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इमेज डिस्टेंस हमारा है पोल से। इसी तरह से हमारे पास ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। पोल से जब इसको डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, स्मॉल एफ लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। इस फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि सी जो हमारे पास है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम जो दूरी पोल से होती है इसको हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा आर जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने के कुछ तरीके हैं। तो ये सभी आप इस फिगर में जितने भी वैल्यू देख रहे हैं वो सारी के सारी क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो ये सभी साइन नेगेटिव में होंगे, यानी कि यू वी हमारा नेगेटिव में होगा, वी हमारा नेगेटिव में होगा, एफ नेगेटिव में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, नेगेटिव में है। हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ये अपवर्ड है। हाइट कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। इसे हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे, यानी कि हाइट हमारे पॉजिटिव में होगी। बट इमेज जो हमारे बन रही है, हाइट ऑफ इमेज, ये हमारे पास डाउनवर्ड है, तो इसका सिंबल जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को यहाँ पे मायने रखेंगे और यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास अगर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है इस केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर की अब हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे होगे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये हमारे पास पोल हो गया, और ऑब्जेक्ट और पोल के बीच जो दूरी होगी हम इसको यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू लेटर से हम इसका यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
जो और ऑब्जेक्ट इस बार भी हम क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखा है। तो हमेशा हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है। और ये जो रेज जा रही हैं आप देखेंगे इसमें, ये रेज किस तरफ जा रही हैं, ये लेफ्ट टू राइट साइड में जा रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हमारे पास जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, ये राइट साइड में बनी है। तो ये पोल हमारे पास है, ये इमेज बन रही है यहाँ पर, और इमेज के पोल के बीच जो दूरी होगी हम उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। f हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है और p हमारा पोल है। पोल से फोकस तक की दूरी जो होती है हम उसे फोकल लेंथ कहते हैं, इसको f से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्वेक्स के केस में आप देख रहे होगे तो हमारे पास v जो है यहाँ पर क्या आ रही है, v भी हमारी पॉजिटिव में आ रही है, राइट साइड में है। फोकल लेंथ भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है क्योंकि ये भी क्या है, राइट साइड में है। इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव आया है क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे पोल से। हाइट जो ऑब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होगे ये भी पॉजिटिव में है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से इमेज की जो हाइट है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको भी हम पॉजिटिव में कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर इमेज हमारी पॉजिटिव आती है, हमारी हाइट की इमेज क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर यही हमारे पास नेगेटिव आती है अगर हाइट, तो क्या होगा, मतलब वो डाउनवर्ड है, उल्टी इमेज है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूला को में अप्लाई करेंगे और आंसर्स निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास यूज़ करेंगे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ जो होती है, हम जिसको पोल से कैलकुलेट किया करते हैं कि पोल से दूरी कितनी है इन चीज़ों की, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। अब आपको सामने एक और मैग्निफिकेशन नजर आ रही है। मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं मालूम है तो आप उनके डिस्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपके साथ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे -v/u, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, हमारे पास मैग्निफिकेशन और इमेज के बारे में। मैग्निफिकेशन जो हमारे पास है, अगर मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स कि जो हमारे पास इमेज है वो हमारे पास कैसी होगी, वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो इस केस में हमारी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। हाइट की केस से बताते हैं आपको, अगर हाइट हमारे पास पॉजिटिव है तो उस केस में इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल है। हाइट अगर नेगेटिव आती है तो उस केस में हमारे पास इमेज कैसी होगी, रियल होगी। पॉजिटिव का एक और चांस है कि ये इरेक्ट होगी इमेज, यानी कि सीधी होगी इस तरह से। और हमारे पास अगर नेगेटिव आता है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इमेज है वो कैसी, इन्वर्टेड है। इट मीन्स वो उल्टी हुई है, अपसाइड डाउन है, इस तरह से इन्वर्टेड। इमेज कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये केसेस हैं। मैग्निफिकेशन के बारे में अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन आपकी इक्वल टू आती है 1, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इमेज के, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होती है तो इस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या होगी, ज़्यादा हाइट होगी। किस केस में, अगर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास 1 से स्मॉल है तब इस केस में हमारे पास इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश बनेगी। डिमिनिश मीन्स छोटी, जिसकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो अब हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और आपको न्यूमेरिकल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे अभी आपको एक क्वेश्चन नज़र आने वाला है, लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर हमारे पास ऑटोमोबाइल में देखने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें आप अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है
रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है हमें 3 मीटर। 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसको अगर हम फोकल लेंथ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करना पड़ेगा। तो r बाय हम 2 कर देंगे तो हमारी फोकल लेंथ आ जाती है। इट मीन्स 3 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी डिवाइड करने के बाद 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ चुकी है, फोकल लेंथ आ चुकी है। हमें फोकल लेंथ चाहिए थी। अब बस हमारी जो है, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अब बस हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमें पास, सॉरी, ये 5 मीटर है बेटा, सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि यूनिट हमें मीटर में दी गई है। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 5 मीटर और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव में होगी, ये ध्यान रखना है। और हमें निकालना क्या है, हमें पोजीशन, नेचर और साइज निकालना है इमेज का। तो पोजीशन निकालना है तो हमें v निकालना है, ठीक है। साइज जो है यानी कि मैग्नीफिकेशन कैसे होगी वो हम बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। हमें वैल्यू पुट करनी है और उनको सॉल्व कर देना है। तो आप सभी मेरी इसमें हेल्प करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 1/v, v हमारे पास हमें निकालना है, तो v को हम इस तरफ रहने देंगे लेफ्ट साइड में, बाकी को हम राइट साइड में ले जाते हैं इक्वल टू के 1/f माइनस 1/u, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। 1/f हम यहाँ पर रख देंगे। f की वैल्यू कितनी हमारे पास है, f की वैल्यू हमारे पास है 1.5, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है। u हमारे पास कितना है, u की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। u हमारे पास है 5 मीटर, तो 1 बाय में, और u हमें माइनस में लेना है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा u हमारा। माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 1/1.5 प्लस 1/5 हो जाएगा। इसका जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों का एलसीएम लेने पे हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 7.5, ठीक है। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा। अगर किसी को दिक्कत है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा। अब 15 के टेबल पे 7.5 कितने पे आता है, 5 पे आता है। 15 5 जो 75 होता है, तो इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से 5 को जो अगर हम 7.5 से क्या करते हैं कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.5। तो अब इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 1.5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दोनों को प्लस करने पे हमारे पास क्या आएगा 6.5, 6.5, 5 में 7.5, ये वैल्यू हमारे पास आई है 1/f की। और इस तरह से हम f की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारे पास f की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगी, यानी कि इसको सीधा करेंगे जब हम, हमारे पास क्या है ये वैल्यू, ओके, हाँ जी। तो मैं वो वैल्यू बता रहा था। v हमारे पास जो है 1/v था, ये किसके इक्वल था, 6.5 बाय में 7.5, ये हमारी वैल्यू आई थी। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/5 डिवाइड बाय में 6.5, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी आंसर जो है वो वैल्यू आ जाएगी 1.15 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया है। तो इस तरह से अब हमारे पास ये क्या आ चुकी है, इमेज आ चुकी है। इमेज की वैल्यू हमारे पास किस में है, सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। तो पॉजिटिव में होने का मतलब हमारी इमेज क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है, इमेज इज इरेक्ट। यहाँ से हमें पता लगा इमेज कैसी है, इरेक्ट है। तो हम लिख लेंगे इरेक्ट इमेज हमारे पास है, इमेज इज इरेक्ट। और इमेज इरेक्ट है, पॉजिटिव साइन है, तो इट मीन्स ये वर्चुअल भी है। तो इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, आभासी है, ये हमारे पास है। ओके, साथ अब हम मैग्नीफिकेशन निकालें तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, -v/u, -v/u। और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू बनेगी इसमें वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, -v/u है,
ये इक्वल टू हमारे पास किसके हैं, इसको आप सॉल्व कर देंगे। ये सिस्टम के साथ प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास ये काम नहीं कर रहा, तो आप इसे अच्छे से यूज़ करके कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई जो और चीज़ समझ नहीं आई है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस तरह से मैग्नीफिकेशन को सॉल्व कर लेंगे।